नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखते हैं हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। तो जानेंगे आज हम कौन सी नदी परियोजना किस नदी पर है और उससे कौन सा राज्य लाभ पाता है। देखते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं, ये सुंदरता हमारी नदी घाटी परियोजनाओं का ही एक प्रतीक है, जो कि जानते हैं हम अभी जानेंगे कि किस प्रकार से नदी घाटी परियोजनाएं लाभ पहुंचाती हैं। प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब हम जानेंगे परियोजना का नाम और लाभान्वित राज्य, यानी कि कौन सा लाभ उससे लाभ प्राप्त करता है। भाखड़ा नगर परियोजना हमारा सतलुज नदी पर है, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभ प्राप्त करते हैं। व्यास परियोजना, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह व्यास नदी पर है। कुछ नदी परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि उन्हीं यानी कि नदियों के नाम पर ही उन नदी परियोजनाओं का नाम रखा गया है। तो हम देखते चलते हैं। व्यास परियोजना हमारी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं या जो लोग हैं, या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यह राज्य मुख्यतः इसका लाभ उठाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना हमारी दामोदर नदी पर है। इसे झारखंड, पश्चिम बंगाल लाभ प्राप्त करते हैं। हीराकुंडा बांध परियोजना ये महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये गुरुत्वीय बांध इसको कहते हैं, यानी कि भारत का सबसे लंबा अगर बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध ही है हमारा। चंबल परियोजना हमारी चंबल नदी पर है, जिससे कि राजस्थान व मध्य प्रदेश लाभ पाते हैं। तुंगभद्रा परियोजना यानी तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना तथा कर्नाटक इससे लाभ पाते हैं। मयूराक्षी परियोजना हमारी मयूराक्षी नदी पर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल इससे लाभ पाता है। नागार्जुन परियोजना ये हमारी कृष्णा नदी पर है, इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभ पाते हैं। नागार्जुन यानी कि अर्जुन और कृष्ण का जिस प्रकार से साथ था, उसी से इसको हम कोड कर सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, यानी कि अर्जुन नागार्जुन जो परियोजना हमारी है वो कृष्णा नदी पर है। कोसी परियोजना हमारी कोसी नदी पर है, जिससे कि बिहार और नेपाल, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कह सकते हैं हम, क्योंकि इससे जो नेपाल है हमारा पड़ोसी देश है, ये भी और हमारा बिहार दोनों लाभ पाते हैं। गंडक नदी परियोजना भी हमारी बिहार तथा नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिससे कि दोनों बिहार, या कहने को हम भारत और नेपाल दोनों कहा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएंगे हम तो बिहार तथा नेपाल दोनों राज्य से लाभ पाते हैं। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। फरक्का परियोजना हमारी भागीरथी और गंगा पर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह पश्चिम बंगाल इससे लाभ पाता है। काकड़ापारा परियोजना गुजरात में है, जो कि ताप्ती नदी पर है, इससे गुजरात लाभ पाता है। तवा परियोजना हमारी तवा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश इससे मुख्यतः लाभ प्राप्त करता है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना ये हमारी कुराड़ी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है। नागपुर फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जो कि महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इससे लाभ प्राप्त करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इससे कई बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं, जो कि राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को लाभ प्राप्त करवाती हैं। उकाई परियोजना हमारी ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में है। पोचमपाद परियोजना भी गोदावरी नदी पर है, जिससे कि कर्नाटक लाभ पाता है। मालप्रभा परियोजना नदी के नाम पर ही है, इसका जो कि नदी का नाम भी मालप्रभा है, ये कर्नाटक इससे लाभ पाता है। महानदी डेल्टा परियोजना ये महानदी पर है, इससे उड़ीसा लाभ पाता है। रिहंद परियोजना हमारा रिहंद नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुंडा परियोजना हमारी कुंडा नदी पर ही है, जिससे कि तमिलनाडु लाभ प्राप्त करता है। दुर्गा बैराज परियोजना हमारी दामोदर नदी पर है। पश्चिम बंगाल व झारखंड इससे लाभ पाते हैं। दुर्गा बैराज को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि दुर्गा की जो बहुत ही विशेष
जो पूजा होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है, तो मुख्यतः इसको पश्चिम बंगाल का ही माना जाएगा। इडुक्की परियोजना हमारी पेरियार नदी पर है जो कि केरल इससे लाभान्वित होता है। टिहरी परियोजना हमारी भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है जिसे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों लाभ पाते हैं। कोयना परियोजना हमारी कोयना नदी पर है जैसे कि महाराष्ट्र लाभ पाता है। रामगंगा परियोजना हमारी रामगंगा ही नदी पर है जैसे कि उत्तर प्रदेश लाभ पाता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, यानी कि कृष्णा को कृष्णा से ही याद रखा जा सकता है, कर्नाटक में है। और इसी पर एक अलमाटी बांध बना है जो कि कहाँ है, वो भी कर्नाटक में ही है। घाट प्रभा परियोजना हमारा घाट प्रभा नदी पर ही है जिससे कर्नाटक लाभ पाता है। भीमा परियोजना एक जो कि पावना नदी पर है, इससे महाराष्ट्र लाभ पाता है। भद्रा परियोजना ये भद्रा नदी पर है जिसे कर्नाटक लाभ पाता है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है जिसे महाराष्ट्र लाभान्वित होता है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है जिसे पंजाब लाभ पाता है। हिडकल परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर है, इससे कर्नाटक लाभ पाता है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर मुख्यतः इससे लाभान्वित होता है। नाथपा झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, इसे हिमाचल प्रदेश लाभ पाता है। पनामा परियोजना हमारे गुजरात में है। और एक पनामा नहर है जो कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। तो ये पनामा परियोजना हमारी अलग है और वो पनामा नहर वो अलग है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर कह सकते हैं या अटलांटिक महासागर को मिलाती है, लेकिन ये जो हमारी परियोजना है पनामा परियोजना ये गुजरात में है। कोल डैम परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, इसे हिमाचल प्रदेश लाभ पाता है। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पर भी है जो जिससे कि पश्चिम बंगाल लाभ पाता है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना ये कोई एक नदी पर नहीं बल्कि ये 8 छोटी छोटी नदियों पर है जिसे तमिलनाडु व केरल संयुक्त रूप से लाभ पाते हैं। मुचकुंड परियोजना ये मुचकुंड नदी पर ही है जिसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लाभ पाते हैं। गिरना परियोजना हमारी गिरना ही नदी पर है जिससे महाराष्ट्र लाभ पाता है। शारदा परियोजना हमारे गोमती शारदा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बात करें अगर हम लखनऊ की, तो लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है जिससे महाराष्ट्र लाभ पाता है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है जिससे मध्य प्रदेश लाभ पाता है। हंसदेव बंगो परियोजना ये हंसदेव नदी पर है जिससे मध्य प्रदेश लाभ पाता है। दंडकारण्य परियोजना ये इंद्रावती नदी पर है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दंडकारण्य ये वही जंगल है जिसका हम उल्लेख रामायण में पाते हैं। सारावती नदी परियोजना ये सारावती नदी पर है जो कि कर्नाटक है। सारावती नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं ये है। पंचेत बांध ये हमारा दामोदर नदी पर है, इसे झारखंड व पश्चिम बंगाल लाभ पाते हैं। गंगा सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है जिसे मध्य प्रदेश लाभ पाता है। बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश लाभ पाते हैं। नर्मदा सागर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर है जैसे कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात लाभ पाते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है जिससे राजस्थान लाभ पाता है। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है जिससे राजस्थान पाता है। यानी कि राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर दोनों चंबल नदी पर हैं और दोनों ही राजस्थान को लाभ प्रदान करते हैं। सरहिंद नहर परियोजना ये हमारी सतलज नदी पर है जो कि हरियाणा को मुख्यतः लाभ देती है। तुलबुल परियोजना ये हमारी झेलम नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में, तुलबुल ये जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में है। इसी नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू बनाए गए हैं जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची एक मूर्ति कह सकते हैं है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे ही देश में है जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है और नर्मदा नदी के तट पर ही है। तो आशा करता हूँ कि यह आपने कुछ जानने
जानने या कुछ सीखने को पाया होगा। थैंक यू।